हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। रेशियो की सीरीज हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद में हम लोगों ने प्रपोर्शन पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा। छोटे छोटे चैप्टर थे। आज उसी सीरीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज का जो चैप्टर है, अगर मैं कहूँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत आसान चैप्टर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस चैप्टर में होता है अक्सर बच्चों को, क्योंकि इसमें सिमिलर नंबर ऑफ टाइप्स थोड़े से ज्यादा हैं। यानी कि दिखने में एक जैसे लगेंगे सवाल, थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस होगा। तो आपको क्या करना है, शुरू से जुड़ना है और जितना मैं आपको कराऊं उसे रेगुलर रिवाइज करना है। सेकेंडली, अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको बताऊं, तो ये वो चैप्टर है जो अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित के लगभग हर चैप्टर में ये मेथड यूज होता है। तो दरअसल हम कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन देखते हैं, आगे हम चलेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स अभी आने वाले हैं, तो उनमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। दरअसल मिक्सचर एंड एलिगेशन, आप दो अलग नाम सुन रहे होंगे। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर मैं बात करूं मिक्सचर, तो मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। यानी कि दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ मिलाना। क्या करना? मिलाना। उसको कहते हैं मिश्रण। और किस तरीके से मिलाओ? भाई मान लो मुझे दो चीजों को एक साथ मिलाना है, तो मिश्रण हो गया। अब मैंने पहले वाली चीज कितना ली है, दूसरे वाली चीज कितना ली है क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड उसका मेथड। और एलिगेशन का मतलब ही मेथड होता है। क्या होता है बच्चा? एलिगेशन का मतलब ही एक प्रकार का मेथड है, एक विधि है मिश्रण करने की। तो मिश्रण बनाने की विधि को ही क्या कहते हैं? एलिगेशन बोलते हैं। है ना? दो चीजों को आपस में मिलाना है, तीन चीजों को मिलाना है, तो किस तरीके से आप मिलाते हो, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? भाई सपोज दैट मुझे दो चीजों को एक साथ मिलाना है। दो चीजों को एक साथ मिलाना है, सपोज मैंने कहा ए और बी। मुझे इन दोनों को ना एक साथ मिलाना है। ये डब्बा ए में रखी हुई है और ये डब्बा बी में रखी हुई है। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, यहां पर अकेली ए है, यहां पर अकेले बी है, तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक तीसरा मिश्रण तैयार होगा कि नहीं? भाई आप ऐसे सोचो, मैंने क्या किया, मैंने दूध को अलग रखा, मैंने पानी को अलग रखा। तो जब पानी अलग है तो वो सिर्फ वाटर है, जब मैंने दूध को अलग रखा तो सिर्फ दूध है। जब मैंने दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये वो तैयार हो गया, क्या तीसरे प्रकार का मिश्रण तैयार हुआ है, एक थर्ड मिक्सचर तैयार हुआ है। यानी कि हम कहेंगे तीसरी क्वांटिटी तैयार हुई। और जो मिक्सचर तैयार होता है, जो मिश्रण तैयार होता है बच्चे, उसे सेंटर में रखते हैं। उसे क्या रखते हैं? सेंटर में रखते हैं। तो ये मिश्रण जो तैयार हुआ है, ये ए और बी दोनों से मिलकर तैयार हुआ है। जिन भी क्वांटिटी को आप अलग अलग मिलाते हो, उन्हें दोनों तरफ रखना है और उन दोनों के मिलाने से जो मिश्रण तैयार हुआ है, उसे आपने बीच में रखना है। याद रखना इस बात को। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बस जस्ट ये बताया है कि दो चीजों को मिलाने से जो तीसरी चीज तैयार हुई, उसे हम मिश्रण बोलते हैं। समझ में आ गया सभी को? अब मिश्रण को हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं। भाई सपोज मैंने आपसे बोला कि अब मिश्रण किसी भी चीज का हो सकता है। देखो, मिश्रण परसेंटेज का भी हो सकता है, मिश्रण कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का भी हो सकता है। मान लो मैं एक दुकान पे गया, मैंने चावल खरीदे 40 रुपए केजी वाले, मैंने ले लिए वहां से चावल। मैं दूसरी दुकान पे गया, मुझे चावल मिले 30 रुपए किलो वाले, मैंने वहां से भी ले लिए। अब मैं दुकानदार हूं, तो मैं घर आया तो मैंने उनको अलग अलग नहीं बेचा। मैंने क्या किया, मैंने 40 और 30 वाले चावल को आपस में मिला दिया और मैं उन्हें 35 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचने लग गया। तो हो गया ना मिश्रण। मैंने एक तरफ 40 का रेट वाला चावल खरीदा, एक तरफ 30, दोनों को मिला दिया।
तो क्रय मूल्य का भी मिश्रण होता है। दरअसल ये मिक्सचर एंड एलिगेशन एक मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये आप धीरे धीरे अभी सीखोगे। सपोज दैट मैंने कोई चावल खरीदा और उसका क्रय मूल्य सपोज पहले वाले का है 30 रुपए पर केजी, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। दूसरे वाले का है 50 रुपए पर केजी। क्या है बच्चा? 50 रुपए पर केजी। और मैंने दोनों को मिला दिया और जो मिश्रण इनका तैयार हुआ भैया वो है 42 रुपए पर केजी। मिश्रण कितने का तैयार हुआ? 42 रुपए पर केजी का। 42 रुपए पर केजी का मिश्रण तैयार हो गया। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। देखो, इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको मैं नाम देता हूं बी, और इस मिश्रण को जो इन ए और बी से तैयार हुआ है उस मिश्रण को नाम देता हूं मैं सी। बच्चे, एक चीज बड़ी बेसिक है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो मिश्रण की वैल्यू है ना सी, बस ये चीज ध्यान देने वाली है। इस पे सामने देखेंगे सभी लोग। जो मिश्रण की वैल्यू है वो ऊपर जो दो वैल्यू से मिलकर बनी है ना, उनमें से किसी एक से तो बड़ी होगी और दूसरे से छोटी होगी। ये कंडीशन अगर है तो ही मिश्रण संभव है, तो ही क्या है? मिक्सचर पॉसिबल है। यानी कि सी जो है ए और बी में से, ए और बी में से किसी एक से बड़ा होगा, किसी से भी हो सकता है, किसी एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा, दूसरे से छोटा होगा। तो ही मिश्रण संभव है, तो ही मिश्रण पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिश्रण संभव नहीं है। मान लो कि मैंने यहां 40 रखा, मैंने यहां 50 रखा और मैं यहां 52 रख दूं, क्या ये मिश्रण संभव है? नहीं सर, ये 52 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो ये मिश्रण संभव नहीं है। बीच में होना चाहिए, 40 से बड़ा होना चाहिए, 50 से छोटा होना चाहिए। ऐसे केस में भी मिश्रण संभव नहीं है। मान लो मैंने यहां 40 लिया, मैंने यहां 30 लिया और मैं यहां पर 30 ले लूं, बराबर भी नहीं चलेगा। बीच वाली वैल्यू एक से तो छोटी होगी, ठीक है, और दूसरे वाले से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये तो बराबर है, तो इस प्रकार का मिश्रण भी संभव नहीं है। तो ये कंडीशन आपके दिमाग में सेट हो गई कि भैया जो मिश्रण की वैल्यू है वो दोनों में से किसी एक से बड़ी होगी और दूसरे वाले से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये नोट के रूप में साइड में हमने लिख लिया। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस अगले 5 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट खत्म है। अब आगे क्या करेंगे? नीचे ना एक रेशियो तैयार होता है। जब भी आपने कंडीशंस को इस प्रकार लिखा कि दो चीजों को मिलाया गया, बीच में मिश्रण रखा, तो बच्चा इन नीचे ना एक रेशियो, एक अनुपात तैयार होता है। और वो अनुपात कैसे बनता है? जैसे ये आमने सामने वाली चीजें दिख रही है ना, इनमें बड़ी में से छोटी घटा दो। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 50, और छोटी कौन सी है? 42। ऐसे ही इन दोनों में देखो, बड़ी में से छोटी घटा दो, ये 42 और ये 30, तो कितना आ गया? 12 आ गया। जल्दी से रेशियो बताएंगे मुझे। ये आ गया 8। वेरी गुड। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब नीचे जो अनुपात बनता है ना, ये जैसे मान लो मैंने चावल की बात करी, चावल के रेट आपको दे दिए, मिश्रण लगाया, और नीचे जो रेशियो बनेगा ये बनेगा चावल के वजन का। किसका रेशियो बनेगा? चावल के वजन का। वजन का बोले तो सर, वजन का बोले तो कि मान लो ये ए प्रकार का चावल है जो 30 रुपए पर किलो वाला है ना, मान लो इसका वजन इतना यूनिट है। ये 50 रुपए पर केजी वाला दूसरा चावल है, मान लो इसका वजन 3 यूनिट है। अब ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि नीचे वजन का ही रेशियो बने। बच्चे, ये डिपेंड करेगा सवाल टू सवाल, और आप समझ जाओगे, मैं आपको समझाऊंगा कि नीचे किसका रेशियो बनेगा, और एक दो सवाल में मैं बताऊंगा, अगले सवालों में आप समझ जाओगे नीचे रेशियो किसका बनना है। ठीक है, तो जब भी चावल, चाय, चीनी इनकी बात होगी तो नीचे रेशियो किसका बनेगा? नीचे उनके वजन, उनके वेट का रेशियो बनेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
तो ये चीज तो आपको बेसिक बेसिक सी समझ में आ गई कि मिश्रण से एक बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए, तभी मिश्रण संभव है। इसके बाद में नीचे एक अनुपात बनता है। अनुपात कैसे बनाते हैं? इन दोनों में बड़े में से छोटा घटा दो, इन दोनों में बड़े में से छोटा घटा दो। इतनी सी बात क्लियर है? यस। अब यहां पर वैल्यू बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी। चलिए अगले 5 मिनट में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिगेशंस हम देखते हैं। भाई सपोज दैट मैंने यहां पर लिया 20, मैंने यहां पर लिया 25 और मैं इन दोनों को मिला रहा हूं, और नीचे जो रेशियो दिया हुआ है, नीचे जो रेशियो दिया हुआ है वो 2-3 का रेशियो मैं दे देता हूं, 2 और 3 का रेशियो। अब मैं आपसे कहता हूं बताओ ये मिश्रण बीच वाली वैल्यू क्या होगी? बीच वाली वैल्यू अलग अलग टाइप के पूछेगा। एक बार मैंने क्या किया, बीच वाली वैल्यू को गायब कर दिया। भाई पिछले वाले में मैंने क्या किया था, रेशियो पूछा आपसे, ये तीनों वैल्यू देकर रेशियो आपने निकाल दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये दोनों दे दिए, रेशियो दे दिया, बीच वाली वैल्यू गायब कर दी। जितनी भी पॉसिबिलिटी पूरे चैप्टर में बन सकती है सारी की सारी यही बता दूंगा आपको मैं। तो अगर हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी हो, ऊपर की दोनों वैल्यूज दे रखी हो, नीचे का रेशियो गिवन हो, तो बीच वाली वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है। क्या होता है जरा सामने देखना सभी लोग। वो तरीका क्या होता है बच्चा, इसकी और इस रेशियो की मल्टीप्लाई करो। कितना होगा? 20 × 2 प्लस इसकी और इस रेशियो की मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 25 × 3 डिवाइडेड बाई जो रेशियो दिया हुआ है उसे प्लस कर दो। समझे? मैं फिर से बताता हूं, अगर बीच वाली वैल्यू को वो गायब कर रहा है तो भैया साइड में रेशियो, साइड वाली वैल्यू दोनों की मल्टीप्लाई, आप कहेंगे 20 × 2, साइड में 25 और 3 की मल्टीप्लाई, आप कहेंगे 25 × 3, दोनों को प्लस कर दिया, डिवाइड बाई रेशियो को जोड़ दो, 2 + 3 कितना हो गया? 5। बताइए जल्दी से वैल्यू, सभी लोग वैल्यू बताएंगे जल्दी से, क्या आ रही है आपकी? आप कहेंगे सर 20 दूनी 40 प्लस 25 तिया 75 बटे 5, 115 बटे 5। वेरी गुड, सभी का 23 आ रहा है ना? चलिए ये चीज क्लियर है। मान लो अगर ऐसा हो, ये 30 है, ये 25 है, और ये रेशियो दे दिया 4-5 का, और आपसे पूछ लिया बताओ ये वाली वैल्यू क्या होगी। क्या आप बता सकते हो? आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये वैल्यू बता सकता है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी? भाई बता सकता है तो बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? देखो हमने रेशियो निकालना सीख लिया, बीच वाली वैल्यू निकालनी सीख ली। अब ये वाली वैल्यू या इन दोनों में से कोई एक गायब कर देगा तो क्या, कैसे जाएंगे? दो तरीके हैं। एक तो ये कि इसको मान लो x, ठीक है, और ये वाला तरीका चले जाओ, ये वाला तरीका। ये वाला तरीका कैसे? इसकी गुणा करेंगे 30 × 4 प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे 5 × x डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो को प्लस कर दो, और ये किसके बराबर होगा? जो बीच वाली वैल्यू है 25 के। भाई बीच वाली वैल्यू तो निकालते हैं हम ऐसे करके, तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो, 120 प्लस 5x बराबर 5×4=9, 5×4=9 की गुणा उधर होगी तो 25 × 225, तो यहां से 5x कितना हो जाएगा? कितना आ गया ये? 5, 8 2 10, 105 आ गया 5x। तो x कितना हो जाएगा? 5 से कटेगा 21 बार, x कितना हो गया? 21। आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है, तो फिर थोड़ा सा स्मार्ट आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड,
नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा सा एडवांस में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ेगा। कैसे सर? आपको पता है 25 से एक तो बड़ा है, तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए? दूसरा वाला छोटा होना चाहिए। आप क्या करो, बड़े में से छोटा माइनस करो। भाई 30 में से 25 माइनस किया तो कितना आ गया? 5। बात समझ में आई? 30 में से 25 माइनस किया तो कितना आ गया? 5। अब आप जानते हैं कि नीचे जो रेशियो है 4:5, यहां पर 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 1 के। तो मेरे भाई 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 एकम 4 के। भाई 1 यूनिट 1 के बराबर, तो 4 यूनिट 4 के बराबर हो जाएगी। अब समझना गौर से जरा, आपको पता है ये बीच वाली वैल्यू से एक तो बड़ा है, तो फोर श्योर 100% दूसरे वाली वैल्यू क्या होगी? 25 से छोटी होगी। क्या होगी मेरे भाई? 25 से छोटी, और उसे होना पड़ेगा। अगर एक बड़ी है तो दूसरी छोटी होगी, और कितनी होगी? 25 माइनस जो यहां पर आपने वैल्यू निकाली है, इसे माइनस कर दो, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। कितनी हो जाएगी? 21। भाई एक तो 25 से बड़ी है, तो दूसरे वाली क्या हो जाएगी? 25 से छोटी। ठीक है, फिर से समझाऊं, देखो मैंने आपसे क्या बोला? बड़े में से छोटा घटाओ। 30 में से 25 घटाया, 5 आ गया। अब नीचे का रेशियो हमें गिवन था 4-5। मैंने कहा इस रेशियो में 5 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 से 5 कटेगा, 1 के बराबर। तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर। हमें पता है एक 25 से बड़ा है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? 25 से छोटा। तो 25 में से 4 घटा दो, 21। ये पसंद आया होगा तरीका आपको, है ना? चलो एक चीज और देखते हैं थोड़ी सी। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये आपने पढ़ लिया ना, फिर टाइप वाइज चलेंगे और चीजें एंड हो जाएंगी। ये सारा निचोड़ बता रहा हूं आपको मैं पूरे एलिगेशन मेथड का। भाई अगर चीजें फ्रैक्शन में हो, अगर चीजें फ्रैक्शन में हो, लाइक इस तरीके से चीजें फ्रैक्शन में हो, तो आप कैसे करोगे सॉल्व? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे हम इस। एक चीज ऐसे हो, तीसरा ऐसे हो, मान लो ये 3 केस बन सकते हैं। ये 3 केस बन सकते हैं कि तीनों में फ्रैक्शन, किन्हीं 2 में फ्रैक्शन, और किसी एक में फ्रैक्शन। तीनों का मेथड एक ही है। मैं यहां से शुरू करूंगा एक फ्रैक्शन वाले से। यहां इसे भी रुक जाओ, अभी करेंगे। भाई अगर मान लो किसी एक में फ्रैक्शन हुआ, जैसे यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 4/9 है, तो क्या करें? कैसे पता करें कौन सा बड़ा है? कैसे घटाएं बड़े में से छोटा? ये थोड़ा सा हमारे लिए ना टिपिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो फिर क्या करें, हम इसे ना स्टैंडर्ड यूनिट्स में बनाने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स बोले तो प्राकृतिक संख्याओं में बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहां पर ये डिवाइड बाय 9 है, यहां पर तो डिवाइड बाय कुछ भी नहीं है, और यहां भी डिवाइड बाय कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, जैसे डिवाइड बाय 9 है ना, इस 9 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, और तीनों में आपको करनी पड़ेगी। देखो जिसकी मल्टीप्लाई आपने किसी एक में कर दी ना, उसकी मल्टीप्लाई फिर आपको तीनों में करनी पड़ेगी। किसमें? तीनों में। तो यहां 9 से 9 कटेगा, कितना बचेगा? 4। ये कितना आ गया? 9 दूनी 18। और ये कितना आ गया? 9 एकम 9। देख लो 9 से एक छोटा है, एक बड़ा है। 18 में से 9 गया 9, और 9 में से 4 गया 5। क्या रेशियो बन गया? 9:5 का हो गया। अगर किसी एक में फ्रैक्शन हो, मान लो किन्हीं 2 में फ्रैक्शन है, तो क्या करें भाई? किन्हीं 2 में अगर फ्रैक्शन है तो क्या करें? आप कहोगे कि सर यहां भी फ्रैक्शन, यहां भी फ्रैक्शन, यहां नहीं है, तो फिर क्या करो? एलसीएम ले लो नीचे वाली संख्या 4
और यहां नीचे वाली संख्या 2। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 4। यही काम आपने करना है फिर। जो फ्रैक्शन, जो भिन्न आपको दिए हुए हैं, उनमें जो डिनोमिनेटर, उनमें जो हर है, उनका एलसीएम। तो 4 और 2 का एलसीएम 4। 4 की मल्टीप्लाई तीनों में करनी पड़ेगी, यहां भी और यहां भी। तो कितना आएगा? 4 से 4 कट गया, 3। 6 चौक 24 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। भाई ये तो मिश्रण संभव ही नहीं है। 2 से ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। देखो ये हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, बेशक, लेकिन आपको जो मैं सिखाना चाहता हूं वो आप सीख गए, सॉरी। ये तो मतलब मैंने खुद ने डिजाइन किया था, इस वजह से मिक्सचर नॉट पॉसिबल है, ओके। लेकिन आपको जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो आप सीख गए कि अगर दो फ्रैक्शन है तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेकर तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। और फिर आपने देखा ये 2 है, ये 3 है, ये 24 है। बीच वाली वैल्यू से दोनों बड़ी है तो हम कहेंगे मिश्रण नॉट पॉसिबल। तो बाद का काम है, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। सबसे पहले तो हमें इन नंबर्स में बदलना सीखना है। इस पे आना जरा। इसमें तो तीनों फ्रैक्शन है, तो फिर क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 5, 10 और नीचे वाली संख्या 8, कितना हो जाएगा बच्चा? 40। अब इस 40 की गुणा तीनों में कर दो। क्या करो? 40 की गुणा तीनों में कर दो। तो ये 40 की गुणा यहां भी करूंगा, यहां भी और यहां भी। भाई एलसीएम लिया आपने 5, 10 और 8 का। तो आप कहेंगे सर 5 अट्ठू 40, 8 चौकू 32। आप कहेंगे 10 चौक 40, 9 चौकू 36। आप कहेंगे 8 पंजे 40, 7 पंजू 35। सबसे पहले चेक करो क्या मिश्रण संभव है, क्या मिक्सचर पॉसिबल है, ये चेक करो सबसे पहले। तो आप कहेंगे सर 36 में से 35, एक बड़ा है और एक छोटा है, पॉसिबल है सर। 36 में से 35 गया 1, 35 में से 32 गया 3। क्या रेशियो बन गया? 1:3 का रेशियो बन गया। बस इतने से कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर में। क्या सभी को क्लियर है? जो लोग लेट जुड़े हैं एक बार मैं उनको शुरू से दिखा देता हूं कि हमने कहानी यहां से शुरू करी थी, डेफिनेशन, फिर मिक्सचर की कंडीशंस देखी हमने, फिर और आगे चले हम थोड़ा सा, फिर और आगे चले, और अब हमने यहां पर आकर अपने कॉन्सेप्ट की वैरायटीज को देखकर एंड किया है इसको। चलिए टाइप 1 के क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं। टाइप 1 में बहुत सिंपल क्वेश्चन को रखा है मैंने, देखिए जरा और जल्दी से मुझे जवाब बताइए। कह रहा 12 रुपए पर केजी की वस्तु में 18 रुपए पर केजी की वस्तु को किस अनुपात में मिलाऊं ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए पर केजी हो जाए। जिन दोनों वस्तुओं को मिला रहे हो उनको रखना है ऊपर दोनों साइड में, और उन्हें मिलाने के बाद जहां मिश्रण के क्रय मूल्य की बात हो रही है इसको रखना है बीच में, और फिर रेशियो निकाल देना है। ये बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। भाई दो प्रकार की वस्तु है, एक का मूल्य 12, दूसरे का मूल्य 18। कह रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं, किस अनुपात में मिलाऊं ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 हो जाए। बड़े में से छोटा घटाओ, 18 में से 15 गया 3, 15 में से 12 गया 3, कितना आ गया? 3 एकम 3, 3 एकम 3। अरे तो सिंपल हो गया, 1:1, 1:1। हुआ कि नहीं? वेरी गुड। इस पे आइए जरा। कह रहा 6.2 रुपीज पर केजी वाले चावल और 7.2 रुपीज पर केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाऊं ताकि मिश्रण 6.5 रुपीज पर केजी हो जाए। देखो एक चीज बच्चे याद रखना, आप दो वस्तुओं के क्रय मूल्य को आपस में मिला रहे हो तो मिश्रण में भी क्रय मूल्य चाहिए आपको। यानी कि जैसे चावल, एक चावल का रेट है 6.2, आप खरीद के लाए, दूसरे वाले चावल का रेट है 7.2, आप खरीद के लाए। अगर दोनों चावल को आप मिला रहे हो तो जो मिश्रण होगा ना उसका क्रय मूल्य कितना पड़ेगा आपको, आपको उसका क्रय मूल्य कितना पड़ेगा। तो हमें मिश्रण का भी क्रय मूल्य चाहिए। अभी आने वाले सवालों में आप देखेंगे कि दोनों तरफ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य देगा, क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला मूल्य, और मिश्रण का विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला दे देगा आपको।
तो वहां पर वो अगला टाइप है, वहां पर हम उसको मिश्रण के क्रय मूल्य में बदलेंगे। बेसिकली मेरा यहां आपको समझाने का मतलब है कि जिन दोनों चीजों को आप आपस में मिला रहे हो, मिश्रण में भी वही हमें दिखना चाहिए। क्रय मूल्य को मिला रहे हो, मिश्रण में भी क्रय मूल्य दिखना चाहिए। तो यहां पर दो प्रकार के चावल है, एक 6.2 है, दूसरा 7.2 है। कह रहा है मिश्रण का जो मूल्य है वो 6.5 हो जाएगा। देखो बच्चा, आप एक चीज देख रहे हो, जो तीनों नंबर आपको दिख रहे हैं, तीनों नंबर में जो डेसिमल है वो एक डिजिट तक डेसिमल है, एक डिजिट तक, यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट। तो आप डेसिमल से डेसिमल से डेसिमल हटा दो। भाई डेसिमल के बाद बराबर डिजिट है तो क्या करो, 10 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो। जिसकी मल्टीप्लाई यहां करनी है, तीनों में उसी की मल्टीप्लाई करनी है। तो 10 10 10 की मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये 62 72 65 हो जाएगा। मैंने कहा मत करो मल्टीप्लाई, डेसिमल से डेसिमल हटा दो क्योंकि इक्वल है। अब आप कहोगे बड़े में से छोटा 3, 72 में से 65 7। तो क्या रेशियो हो गया बच्चे, 7:3 का। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, इस पे आएंगे जरा, जल्दी से मुझे इसका जवाब बताएंगे सभी लोग। कह रहे 29 रुपए पर लीटर मूल्य वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 25 रुपए पर लीटर हो जाए। पानी का क्रय मूल्य आपको क्या रखना है, शून्य यानी कि 0। भाई कह रहा है कि दूध में पानी मिलाना है। कौन ऐसा दूध वाला है जो पानी भी खरीद के लाएगा दूध में मिलाने के लिए, है कोई आपकी नजर में? नहीं है ना। तो सब लोग ऐसे ही टंकी वाला पानी मिलाते हैं, नल से ऐसे खींच कर पानी मिलाते हैं गांव में। तो भैया ऐसा कोई नहीं है कि बिस्लरी की 20 रुपए की बोतल लाए और उसको मिलाया हमने, कोई नहीं मिलाता। तो पानी जो मिलाया गया है दूध में, उसका क्रय मूल्य क्या मानना है, 0 मानना है। दूध है जिसका रेट 29 रुपए पर लीटर है, उसमें पानी मिलाया जो 0 रुपए जिसका मूल्य है, तैयार किया मिश्रण 25 रुपए पर लीटर वाला। बताइए किस रेशियो में मिलाया है, ये आपसे कह रहा है। भाई जो दूध है उसका रेट कितना है, 29। जो पानी उसमें मिलाया है उसका रेट कितना है, 0, ऐसा सवाल ने बोला है। और जो मिश्रण तैयार हुआ उसका रेट कितना है, 25। बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा घटाओगे, 25 में से 0 गया 25, 29 में से 25 गया 4, 4 एकम 4 है, 4 एकम 4 कैसे हो जाएगा। रेशियो कितना आ गया, 25:4 का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलें आगे, इस पे आएंगे जरा। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। विकास ने विवेक को 5% और पिंटू को 8% वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए। भाई विकास है, दो लोगों को उसने पैसा दिया। विकास ने पहले तो विवेक को दिया और फिर पिंटू को दिया। विवेक को 5% पर और पिंटू को 8% पर। कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में 6% की दर से ब्याज मिला उसे ओवरऑल, यानी कि विवेक और पिंटू से दोनों से मिलाकर उसे 6% का ब्याज मिला। कह रहा है बताइए उसने अरुण और पिंटू को किस अनुपात में उधार दिए थे, अरुण नहीं विवेक। उसने विवेक और पिंटू को किस रेशियो में पैसे उधार दिए थे, बताएंगे सभी लोग। भाई विकास ने दो लोगों को पैसा दिया, एक तो विवेक को और एक पिंटू को। तो विवेक को किस परसेंट पर दिया है, 5%, पिंटू को 8%। और कह रहा है वर्ष के अंत में दोनों से मिलने वाला। ऐसे क्वेश्चन हम लोग साधारण ब्याज में करेंगे और एलिगेशन मेथड से ही कराऊंगा आपको मैं, कि एक व्यक्ति जब दो अलग अलग लोगों को पैसे उधार देता है तो उनकी ब्याज की दर, ये 5% और 8% क्या है बच्चा, ये दर है, ये रेट है।
हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, हालांकि मोटा मोटा आप जानते होंगे ब्याज की दर क्या होती है। तो ये ब्याज की दर है, और एक साल के अंत में जो 6% मिला है, ये दोनों से मिलाकर ओवरऑल ब्याज की दर है। क्या है? ओवरऑल, यानी कि इन दोनों का मिश्रण। बस आपको ये रेशियो बनाना है, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यही रेशियो आपको चाहिए। आ गया सिंपल। इससे आगे आपको नहीं जाना है, इससे आगे जब हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे तब जाएंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना काफी है। ये सवाल देखेंगे जरा। सवाल है, दो प्रकार के स्टील उपलब्ध हैं जिसमें टाइप ए 5% निकल, टाइप बी 40% निकल, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 140 टन स्टील में निकल की मात्रा 30% हो जाए? देखो, दो प्रकार के स्टील है। निकल क्या होता है? एक धातु होती है, आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो निकल क्या होती है? एक धातु होती है जो स्टील में मिला, जिसे मिलाकर स्टील बनाया जाता है। तो भैया एक स्टील है, स्टील तो जानते हैं ना, एक स्टील है, उसमें निकल का परसेंटेज 5% है। यानी कि उस, अगर स्टील में टोटल 100% मटेरियल की मैं बात करता हूं, तो उसमें 5% निकल है। दूसरा टाइप का एक स्टील है, उसमें 40% निकल है। मैंने क्या किया, पहले प्रकार के स्टील को दूसरे प्रकार के स्टील को आपस में मिला दिया। जब मिलाया तो क्या बनेगा? मिश्रण। और जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें निकल की मात्रा कितनी है? 30% है। सवाल कह रहा है बताइए किस अनुपात में मिलाया जाए। सर ये 140 टन क्या है? ये टोटल वजन है उस मिश्रण का। इसका काम बाद में लेंगे, पहले तो आप ये समझो कि दो प्रकार की स्टील है, एक 5% निकल, दूसरा 40% निकल, दोनों को मिलाया तो मिश्रण में 30% निकल। तो पहले आप रेशियो निकालो कि भैया हम कहेंगे ए बी, इसमें 5% निकल है, इसमें 40% निकल है। जब दोनों को मैं आपस में मिलाऊंगा तो भैया मिश्रण में 30% निकल हो जाएगा। बड़े में से छोटा घटाओ 10, और 30 में से 5 गया तो 25, तो 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। सबसे पहले ये आपने रेशियो निकाला वजन का कि भैया जो ए प्रकार की स्टील है उसका वजन 2 यूनिट, जो बी प्रकार की स्टील है उसका वजन 5 यूनिट। सवाल कहता है कि ओवरऑल जो वजन है तो 140 टन स्टील है। कितना है बचा? 140 टन। देखो मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा सा ये चैप्टर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये फर्स्ट क्लास है, इसको आप रिवाइज मोड पर दोबारा देखना। जब आप कल की क्लास में आओगे तो डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल सेगमेंट से हटके है, इसके तरीके तौर तरीके थोड़े से अलग हैं। हालांकि आने वाले जो टाइप्स होंगे उनको मैं रेशियो के मेथड से ही, जो रेशियो आपने पढ़ा है, लगभग जितना पॉसिबल होगा मैं आपको रेशियो का टच देने की कोशिश करूंगा। ये मेथड्स थोड़े से अलग होते हैं, जिनमें जब बच्चा पहली बार पढ़ता है तो उसको लगता है कि अरे चल क्या रहा है, कौन सी चीज सर ने किधर रख दी, कैसे घटा दिया, कैसे कर दिया। लेकिन जब वो इस पे मेहनत करेगा धीरे धीरे, ये बात आप मेरी समझो, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज। ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको फर्स्ट इंप्रेशन में देखकर ही समझ में आ जाए। मैथ्स इतना भी आसान नहीं है बच्चा कि आपने देखा ओहो सर ने समझा दिया हो गया क्लियर, हटो आ गया, हो गया मैथ्स, आ गया मैथ्स, नहीं। मैथ्स में कुछ चीजें 40% मैं कहूंगा आपने फर्स्ट टाइम देखी, वो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ गई। लेकिन 60% चीजें ऐसी हैं जिन पे आपको फर्स्ट इंप्रेशन में लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, और जब आप धीरे धीरे उनके ऊपर काम करोगे तो वो चीजें आपको तब जाकर क्लियर होंगी। तो अगर ये चैप्टर आपको थोड़ा सा, मैं देख रहा हूँ कमेंट में काफी बच्चों को अजीब लग रहा है, तो बच्चे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको दोबारा देखना इसी क्लास को। बहुत आसान क्लास है, बहुत इजी चीजें मैं आज करा रहा हूँ आपको। कि 5% निकल 40% निकल को दोनों को आपस में मिलाया तो मिश्रण जो है वो 30% निकल का हो गया। तो रेशियो क्या बना है? रेशियो बना है जी 2:5 का। टोटल मात्रा 140 टन है, हम कहेंगे 5 और 2 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चा? 140 टन। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 दूनी 14, 20 टन एक यूनिट की। कह रहा है भाई साहब अलग अलग मात्रा उसने पूछी है आपसे,
तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 टन और 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 20 पंजे 100 टन। तो 40 टन और 100 टन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि उसने अनुपात पूछा था, रेशियो पूछा था, तो ऑप्शन में रेशियो देना चाहिए, जो कि 2-5 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, उसने वजन पूछ लिया तो हमने फिर वजन भी निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं टाइप 2 के पास। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर आप दो वस्तुओं के अलग अलग क्रय मूल्य को या कॉस्ट प्राइस को मिश्रण में रख रहे हो। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए। आप मार्केट गए, आपने सेब खरीदे 200 रुपए किलो, आपने 1 किलो सेब लिया, 200 रुपए उसे दे दिए, तो 200 रुपए क्या हुआ? आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हुआ। तो दो अलग अलग वस्तु के क्रय मूल्य को जब आप मिश्रण में रख रहे हो बच्चा, तो याद रखना जो मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण में भी हमें क्या चाहिए होगा? उस मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हम लोगों को चाहिए होगा, तब आगे हम बढ़ेंगे। अभी जो टाइप है इसमें क्या करेगा? आपको दो अलग अलग वस्तुओं के क्रय मूल्य तो दे देगा, लेकिन मिश्रण का कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस देगा, विक्रय मूल्य। देखो बच्चे, एक होता है आपका सीपी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। एक होता है एसपी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। इंग्लिश वाले बच्चे सीपी बोले तो कॉस्ट, खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस। अभी आपको प्रॉफिट लॉस जब पढ़ेंगे तो वहां और क्लैरिटी मिलेगी। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझे। भाई याद रखना, जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। कभी भी मैं 100% की बात कर रहा हूं तो मैं क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा किसी वस्तु पर अगर प्रॉफिट है 20% का, किसी वस्तु पर प्रॉफिट है 20% का, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? पी बोले तो लाभ, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट या शॉर्ट फॉर्म में पी बोलते हैं। तो किसी वस्तु पर प्रॉफिट या लाभ है 20% का, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई कोई चीज मैंने 20% लाभ पर बेची है, तो मैं उसे कितने परसेंट में बेच रहा हूं? हमेशा याद रखना, आपको क्रय मूल्य और प्लस प्रॉफिट दोनों को जोड़ना है, तब जाकर आपको क्या मिलेगा? तब जाकर आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। और क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% होता है, और प्रॉफिट कितना हुआ है? 20% का, तो ये कितना हो गया? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 120%। सपोज अगर मैंने आपसे बोला किसी वस्तु को बेचने पर 6% का लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? सेलिंग प्राइस। आप सीधा सीधा, अब इतना मत करो, 6% का लाभ है, लाभ है तो 100% में जोड़ना है। क्या करना है बच्चे? 100% में जोड़ना है। क्रय मूल्य 100 प्लस 6, ये हो जाएगा 106%। मान लो किसी वस्तु को बेचकर जो है बच्चा 8% की हानि होती है, लॉस होता है, 8% का लॉस होता है, तो उसका एसपी, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो, अगर किसी वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट या लाभ हो रहा है तो 100% में जोड़ना है, और अगर किसी वस्तु को बेचकर लॉस यानी कि हानि हो रही है तो 100% में से घटाना है बच्चे। तो यहां पर अगर मैं कहूंगा 8% की हानि, तो 100 में से 8 को माइनस करना है, यानी कि 92% में वो बेच रहा है। क्या कर रहा है? 92% में बेच रहा है। ये बेसिक सी चीज आपको पता चल गई। ठीक है, एक और, अगर यही चीज फ्रैक्शन में हो, या ऐसे रहने दो आप, ठीक है ना। चलो सवाल दिखाता हूं आपको, बस ये ध्यान रखना है कि अगर दो क्रय मूल्य का मिश्रण आप कर रहे हो तो मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए होगा। ठीक है, और ये हेल्प करेगा मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालने में। कैसे? डरना मत, मैं सवाल दिखाता हूं। एक बार सवाल को पढ़िए आराम से। सवाल है, एक किराने वाले को 120 रुपए पर केजी और 130 रुपए पर केजी की दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 136 रुपए 136.4 में बेचकर उसे 10% का लाभ हो। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे सर सीधा सीधा तो दिया हुआ है,
120 यहां रखो, 130 यहां रखो और बीच में रख दो 136.4 जो उसने दिया हुआ है। अरे बुद्धू, ये जो दिया हुआ है 136.4, इसमें वो बेच रहा है मिश्रण को 136.4 में बेच रहा है, तो ये मिश्रण का विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। और मैंने आपसे कहा कि अगर मिश्रण के क्रय मूल्य को आप मिला रहे हो तो मिश्रण का भी, सॉरी, दो अलग अलग क्रय मूल्य को आप मिला रहे हो तो उनके मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ही हमको चाहिए होगा। तो यहां पर क्या है, 136.4 में बेच रहा है और ऐसा करने पर उसे 10% का लाभ हो रहा है। अभी अभी मैं आपको सिखा के आया हूं कि अगर किसी वस्तु को बेचकर 10% का लाभ होता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता है, 110%। भाई लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि है तो 100 में से घटा दो। तो लाभ 10% का है तो बेचेगा 110 में, और 110% की वैल्यू कितनी है दी हुई है सवाल ने, 136.4। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे 110। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 136.4 बटे 110 और गुणा 100। और ये 100% क्या है बच्चा, ये है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। 100% की वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, 100% की वैल्यू को ही क्रय मूल्य बोला जाता है, और वही तो हमें चाहिए। यहां पर मैंने बोला किसी वस्तु को बेचकर 10% का लाभ 110% में बेच रहा है। 110% की वैल्यू सवाल ने दी हुई है 136.4। ओके, 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कैलकुलेट करो और जल्दी से मुझे बता दो बच्चा। भाई यहां से पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे, दो जीरो से दो जीरो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, कितना आ गया 124। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 124। और यही है मिश्रण का क्रय मूल्य, यही है मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। एक तरफ आपने 120 रखना है, एक तरफ 130, और जो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आपने निकाला है बड़े में से छोटा, 130 में से 124 गया 6, 124 में से 120 गया 4। आप कहेंगे दो दूनी 4, दो तिया 6, क्या रेशियो बन गया जी, 3-2 का रेशियो बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? अगला सवाल दूं, चलो कोशिश करना इसे खुद से करो। सवाल है, मुफ्त में उपलब्ध पानी, मुफ्त में कोई चीज मिलती है, जीरो उसका मूल्य होता है, किस अनुपात में 60 रुपए प्रति लीटर वाली शराब के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 50 रुपए पर लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। अगेन यहां मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, वो कह रहा है मिश्रण को 50 रुपए पर लीटर में बेचने पर, बेचा गया है, हमें मिश्रण का क्रय मूल्य चाहिए। अगर किसी चीज को 25% लाभ पर बेचा जाता है बच्चा, तो हम कहेंगे 125% में बेचा गया है और उसकी वैल्यू 50 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 50 बटा 125 और गुणा 100। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 धाम 50 और 10 चौको 40। ये जो 100% की वैल्यू आप निकाल रहे हो ये है मिश्रण का क्रय मूल्य। अब कह रहा है मुफ्त में उपलब्ध पानी, तो पानी का रेट कितना है बच्चा, पानी का रेट 0 है। शराब का रेट कितना है जी, शराब का रेट दिया हुआ है 60 रुपए पर लीटर। और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना निकाल लिया आपने, 40 निकाल दिया। तो 60 में से 40 गया 20 और 40 में से 0 गए 40, क्या रेशियो आ गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1:2। कर लेंगे इस तरह के सवालों को। अब एक और दूं सवाल आपको, ठीक है? चलिए ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा क्लास, आज की फर्स्ट क्लास है मिश्रण, और ये चैप्टर आपको थोड़ा सा मैं देख रहा हूं परेशान भी कर रहा है। छोटी क्लास रखेंगे, इसका रिवीजन करके आना, कल उसको कवर अप कर लेंगे हम। ओके,
कह रहे हैं कि 12 रुपए पर लीटर के मूल्य में सोडा 12 रुपए पर लीटर मूल्य के सोडा में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसे 13.75 रुपए पर लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। तो मिश्रण को 13.75 पर लीटर में बेचा है उसने, बेचा है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा? अगर किसी चीज को बेचने पर 25% का लाभ मिलता है तो हम कहेंगे 125% में बेचा होगा, और जिसकी वैल्यू कितनी है 13.75, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 125, और 100% की वैल्यू कितनी होगी 13.75 बटे 125 गुणा 100। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 125 एकम 125, 125 एकम 125, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 100% की वैल्यू आ गई 11। यही है मिश्रण का क्रय मूल्य। तो सोडा कीमत कितनी है 12, पानी मिलाया है कीमत कितनी है 0, और जो मिश्रण तैयार हुआ कीमत कितनी है 11। 12 में से 11 गया 1, 11 में से 0 गए 11, तो रेशियो कितना आ गया 11:1, या फिर उसने उल्टा रेशियो दिया हुआ है तो हम कह देंगे 1:11। उसने उल्टा रेशियो दिया हुआ है, उसने 12 रुपए पर लीटर सोडा में पानी को किस अनुपात में मिलाया, एक ही अनुपात देगा, या तो 11:1 दे देगा या 1:11 दे देगा। देखो हमने जो रेशियो निकाला वो सोडा पानी का निकाला, उसने जो दिया हुआ है वो पानी सोडा का दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सेम क्वेश्चन में 11:1 भी दे देगा आपको, नहीं, कोई एक ही देगा, या तो वो क्लियर करेगा कि सोडा और पानी रेशियो पानी बताओ या पानी रेशियो सोडा बताओ, ऐसे बोलेगा तो कोई एक ही रेशियो देगा, ठीक है। तो हमारा रेशियो आया सोडा पानी का, उसने पानी सोडा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं जहां पर मिश्रण का आपको क्रय मूल्य नहीं दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, वहां से हम आराम से निकालकर फिर एलिगेशन मेथड में रखेंगे। ठीक है बच्चा, आज ओवरलोड आपके दिमाग पे हो रहा है तो कोई नहीं, मैं आज की क्लास को यहीं पर छोड़ रहा हूं, HW दे रहा हूं, बस कोड इसलिए रहा हूं जल्दी ताकि आप जितना भी मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से करो। कल की क्लास में जब आप आओ तो ब्लैंक माइंड से मत आना, ठीक है, चाहे कितना भी टाइम कैसा भी निकालना पड़े, रात को आधा घंटा निकालना पड़े, इसका रिवीजन बच्चे जरूर करके आना। बाकी मुलाकात होगी कल के सेशन में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।